अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ उमैर अहमद और आप लोग देख रहे हैं कोड फ्लो उमैर। अच्छा, आप लोगों को मैंने फ्लटर की कुछ यूजर्स भी सिखा दिए, उनका भी एक प्लेलिस्ट मैंने बना दी। दूसरे नंबर पर मैंने आप लोगों को फायरबेस भी सिखा दी है और उसका भी एक प्लेलिस्ट बना दी। ठीक है, तो कुछ कमेंट्स आए थे और कुछ स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर हमें आप रिस्पॉन्सिवनेस सिखाएं, यानी कि आप लोगों का जो कोड होगा, जो यूआई आप लोगों ने बनाई होगी, डेवलप की होगी, वो सिर्फ आपकी मोबाइल की साइज, हाइट और विड्थ के मुताबिक काम ना करे, बल्कि जितनी भी मोबाइल्स हैं उन सब मोबाइल में वो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाए। चाहे किसी की विड्थ ज़्यादा हो चाहे कम, चाहे किसी की हाइट ज़्यादा हो या कम हो, तो सब में उनका टेक्स्ट फॉन्ट साइज हो गए, बाकी जितनी भी हाइट विड्थ सारा जितना भी है ना, वो साइजेस वो सारा खुद ब खुद एडजस्ट हो जाए। तो आज का जो लेक्चर होगा वो बेसिकली इस चीज़ पर होगा कि हमने तमाम मोबाइल में अपने कोड को कैसे रिस्पॉन्सिव रखना है। ठीक है, टैबलेट हो गया, वेब हो गया, इन चीज़ों के लिए नहीं होगा, जस्ट मोबाइल के लिए मैं सिखाऊंगा। और बाकी जो वीडियोस आएंगी इस पर भी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा कि वेब वाला कैसे होता है और इसके अलावा टैबलेट वाला कैसे होता है, इन सब का मैं अलग अलग बताऊंगा। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो जस्ट मोबाइल्स के लिए है। ठीक है, यानी आप अपने मोबाइल में या अपने एमुलेटर में जैसे कोड लिख लो, वो रिस्पॉन्सिव कर दो, तो फिर अगर आप किसी भी मोबाइल में उसको रन कर लो तो वो सेम उसी तरह रहेगा जैसे आपके मोबाइल में था, अपना अपने आप को खुद ही एडजस्ट कर देगा। तो मैं थोड़ी सी आप लोगों को आइडिया देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, देखें। अब मिसाल के तौर पर ये 2025 चल रहा है, तो इसमें मोबाइल्स का जो साइज, जो हाइट है, वो समझ लें कि 1000 है। ठीक है, और जो 2020 का था उसका साइज था 500। ठीक है, और इसके अलावा जो 2015 था उसमें साइज था मिसाल के तौर पर 300। सही है, अब आने वाले वक्त में शायद ये साइज ज़्यादा हो जाए, हाइट का 1500 हो जाए। ठीक है, तो अब आपका ऐप तो ये नहीं है कि सिर्फ 2025 तक बना लिया तो 2025 वाले मोबाइल्स में काम करेगा, नहीं, पहले वाले में भी करना चाहिए और बाद में आने वाले में भी करना चाहिए। ठीक है, तो इसको कहते हैं रिस्पॉन्सिवनेस, कि आपका जो कोड है वो इसमें भी काम करे, इसमें भी काम करे, इसमें भी काम करे और आने वाले जितनी भी साइजेस हों उनमें भी काम करे। ठीक हो गया, समझ आ गई। बहुत इजी पैकेज है, वो पैकेज के तरीके मैं सिखाऊंगा। इसके अलावा मीडिया क्वेरी है, उसके जरिए भी मैं आप लोगों को रिस्पॉन्सिवनेस सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखाता हूँ। यहाँ पर ये पैकेज है, आप लोग pub.dev में आ सकते हो, यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो। चले मैं आप लोगों को कर देता हूँ, pub.dev में आ जाना है और उसमें आ जाने के बाद यहाँ पर आप लोग लिख लोगे फ्लटर स्क्रीन यूटिल। जैसे ही आप लोग ये लिख लोगे तो यहाँ पर पहले नंबर पर आप लोगों के पास पैकेज आ जाएगा फ्लटर स्क्रीन यूटिल का। ठीक है, ये देखें, इसके डाउनलोडर कितने हैं, 1.45 मिलियन। ठीक है, 45 मिलियन, तो मतलब इसको काफ़ी लोगों ने यूज़ किए हुए, बहुत ज़्यादा लोगों ने। अच्छा, यहाँ से आप लोग इसका जो पाथ है इसको कॉपी कर लोगे, इस पैकेज को। और दूसरी बात आप लोग याद रखें, शायद आप लोगों को एरर भी आए, वो जो एग्जैक्ट कोड ज़ीरो हो वहाँ पर ज़ीरो ना हो बल्कि एरर भी आ सकता है। तो अगर आप लोगों का फ्लटर ओल्ड है या न्यू है तो वर्जन के मुताबिक आप लोग एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जो भी यहाँ पर वर्जन आपका काम कर लेना, मिसाल के तौर पर जो न्यू वर्जन है ये काम ना करे ये वाला, तो फिर आप लोग नंबर वाइज चेक करो, इस पर क्लिक कर लो। ठीक है, इसको चेक कर लो, ये काम ना करे, फिर वर्जन नंबर 5.9.1 में आ जाओ। इस तरह से कोई भी जो आपके क्या कहते हैं, जो आपके फ्लटर की वर्जन की कंपेटेबल है ना, उसको यूज कर लेना। ठीक है, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेक कर लेना, इंशाल्लाह काम कर लेगा। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और आप इसको अगर यहाँ से कॉपी करना चाहते हो, यहाँ पर आप लोग इसको ले आओगे पब्स यामल में। ठीक है, और पब्स यामल में आप लोग क्या करोगे, ये हो गया इमेज पिकर, इसके नीचे आप लोग पेस्ट कर देंगे। ठीक है,
एक तो आप लोग यहाँ पर भी कर सकते हो, ऐसे यहाँ से आप लोग रन कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, जो कुछ लोग वो तरीका भी करते हैं, इंस्टॉलेशन में आ जाना है। इंस्टॉलेशन में आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हो, ये वाला, ठीक है, रन दिस कमांड, यानी आपने कमांड में इसको रन करना है टर्मिनल में। तो ये तरीका भी एक्सेसिबल है, तो आप लोग कोई भी कर सकते हो। अच्छा, इसको कॉपी करने के बाद आप लोग इसको यहाँ पर टर्मिनल में पेस्ट करना है, यहाँ पर पेस्ट करना है, ठीक है। ये तरीका भी फिर इंटर कर लोगे तो ये खुद ब खुद यहाँ पर आ जाएगा। तो ज़्यादा मैं दोनों तरीके भी यूज़ करता हूँ, लेकिन अक्सर जो तरीका मैं यूज़ करता हूँ वो मैं ये वाला तरीका यूज़ करता हूँ कि वो कॉपी कर लेता हूँ, फिर पब गेट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, इसमें डॉक्यूमेंटेशन है, आपने लाजमी इसको रीड करना कुछ चीज़ों को समझने के लिए, ठीक है। अब आप लोग नोट भी कर सकते हो, लेकिन जितनी दफ़ा आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो उतना आप लोगों के लिए ईजी होता जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पर आप लोग जब स्क्रॉल करोगे तो ये आप लोगों को इंफॉर्मेशन देगा। इंफॉर्मेशन कैसे देगा कि आप लोगों ने यूज़ कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इसको देख लें कि आप लोग जो मेन स्क्रीन है, ठीक है, देखो मेन फंक्शन का जो स्क्रीन है, ठीक है, उसमें जाना है। उसके बाद क्लास के अंदर जाना है, और क्लास में जो हम होम के साथ कोई ना कोई स्क्रीन का नेम दे देते थे, होम पेज हो गया, कोई भी आप लोग जो मल्टीपल स्क्रीन बनाते थे, फिर उसको यहाँ पर होम के साथ ऐड कर लेते। सही हो गया। कौन सी जगह पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा फ्लड स्क्रीन न्यूट्रल परफेक्टली काम कर गया। देखिए होम, यहाँ पर हम स्क्रीन डाल देते, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब करना ये है बेसिकली कि रैप करना है, इसको रैप करना है किस पे, फ्लटर स्क्रीन स्क्रीन यूटिल इनिट पे। सही है। अब ये क्या काम करता है मैं आप लोगों को आगे तफसील से समझाऊंगा, यहाँ पर शॉर्टकट समझाता हूँ कि ये इनिशियलाइज कर देता है आपके पैकेज को। यहाँ पर जब इनिशियलाइज कर दो तो फिर आपको एक्सेस मिल जाएगी इसके अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उनकी, ठीक है। अब ये डिजाइन साइज क्या करता है कि आपका जो फिग्मा डिजाइन आपको मिला है, आपकी मोबाइल का जो साइज है उसके मुताबिक आप साइज को रख लो, ठीक है। जैसे ही रखोगे तो जितनी भी मोबाइल्स हैं उसमें खुद ब खुद वो सेटअप होता जाएगा। सही है। मेन टेक्स्ट एडेप्ट, इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी फॉन्ट साइज हैं टेक्स्ट है वो हर मोबाइल में रिस्पॉन्सिव हो जाएंगे। सही है, अगर आपने इसको ट्रू किया हो। अगर नहीं किया हो तो फिर इश्यूज आ सकते हैं। स्प्लिट स्क्रीन मोड, इसका मतलब ये है बेसिकली कि आपका जो मोबाइल है वो उसमें तो काम कर लेगा जो सीधा मोबाइल है, लेकिन अगर फोल्डेबल मोबाइल आ गए या ऐसे जो सैमसंग के कुछ आते हैं ना जेड वाले, और इसके अलावा फोल्डेबल आ गए, ठीक है, तो उसमें फिर इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। तो उससे बचने के लिए ये वाला जो प्रॉपर्टी है इसको ट्रू करना पड़ता है। ठीक हो गया, समझ आ गई है। और फिर सेम वही काम है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ चीजें मैं आप लोगों को समझाऊंगा डॉक्यूमेंटेशन में। आप लोगों ने अगर फॉन्ट साइज लेना है ना, ठीक है, जैसे टेक्स्ट टेक्स्ट के अंदर टेक्सटाइल और उसके अंदर फॉन्ट साइज होता है, तो फॉन्ट साइज आप दे दोगे, फिर लिख लोगे डॉट। जैसे ही डॉट क्लिक करोगे तो उसके बाद आपने फॉन्ट साइज के साथ देना है SP, डॉट SP। अब ये रिस्पॉन्स हो गया, सही हो गया फॉन्ट साइज के साथ। अच्छा, इसके अलावा जो हो गया, ये देखें आप लोगों के सामने ये आ चुके हैं। एक तो आप इस तरीके से भी दे सकते हो, डॉट सेट विड्थ हो गया, एक ये तरीका है, ठीक है। एक तरीका ये है कि डॉट डालोगे। अच्छा ये, हाँ ये, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि आप कंटेनर के अंदर जो हाइट विड्थ लेते हो तो उसको आप ऐसे दे सकते हो कि स्क्रीन यूटल डॉट सेट हाइट डॉट सेट विड्थ, फिर उसको दे दो और उस ब्रैकेट में वैल्यूज दे दो, तो भी ये रिस्पॉन्सिवनेस का तरीका करते हैं। या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि हाइट विड्थ का साइज दे दो और फिर आखिर में हाइट को डॉट एच दे दो और विड्थ को डॉट डब्ल्यू दे दो, तो भी रिस्पॉन्सिव हो जाएगा। तो हाइट के लिए एच और विड्थ के लिए क्या यूज होता है, डब्ल्यू यूज होता है। सही हो गया। अच्छा, सही। और इसमें बताए गए हैं, सही है। अब आप लोग ये देख सकते हैं, पहले इसको देख लें थोड़ा सा।
देखें रिस्पॉन्सिव हुआ है, अगर स्क्रीन बड़ी है तो उसमें भी रिस्पॉन्सिव है। अच्छा, मैं आप लोगों को सिखाता हूँ, आप लोग फिर खुद डॉक्यूमेंटेशन क्या कर सकते हो, रीड कर सकते हो। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने उस पैकेज को पबगेट कर लिए। अब यहाँ पर मटेरियल ऐप को मैं रैप कर देता हूँ, इसमें स्क्रीन यूटिल इनिट, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं अब प्रॉपर्टीज, पहले डिजाइन साइज ले लूंगा। अब साइज में मैं क्या दे दूंगा, बेसिक जो होती है 360 690 360 690, ये छोटे हैं, ठीक है। तो अब मैं जो ऐप बना रहा हूँ वो इस साइज के मुताबिक बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों का मोबाइल का कोई और साइज है तो आप अपने मोबाइल का साइज, हाइट और विड्थ निकाल सकते हो, ठीक है। फिर उसी के मुताबिक दे देना। अच्छा, अब यहाँ पर और देखें, ये मैं आप लोगों को बता दूं, डिजाइन साइज जो है, यानी आप जिस डिजाइन को जिस फिग्मा के अंदर जिस डिजाइन को बना रहे हो ना, सॉरी तो उसी के मुताबिक आपने साइज रखना है, ठीक है। फिग्मा भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को एक दिन सिखाऊंगा वीडियो में। तो आज मैं जस्ट रिस्पॉन्सिवनेस सिखा रहा हूँ। तो ये विड्थ है, ये हाइट है और ये विड्थ है, ठीक हो गया। तो आपके मोबाइल का जो हाइट और विड्थ है उसी के मुताबिक रखना है, या फिग्मा का जो डिजाइन है उसी की हाइट और विड्थ के मुताबिक रखना है। ये तो बात हो गई डिजाइन साइज की, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है, जो मैंने आप लोगों को कहा था, मेन टेक्स्ट एडेप्ट, ये बूलियन वैल्यू मांगता है, या तो फॉल्स दोगे या ट्रू। अगर फॉल्स कर दिए तो इश्यूज आएंगे, अगर ट्रू कर दिए तो आपका जो टेक्स्ट है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा जो प्रॉपर्टी है वो ये है स्प्लिट स्क्रीन मोड, ये भी बूलियन वैल्यू मांगता है, ट्रू या फॉल्स, तो मैंने ट्रू कर दिया। तो अब इसको क्या करना है, बेसिकली ये आपकी जितनी भी स्क्रीन हैं, चाहे वो ऐसे सीधे हों, चाहे वो फोल्डेबल हों, ठीक है, या वो बीच में ऐसे बंद होते हों, तो किसी तरीके से भी हों, तो ये उसमें फिर रिस्पॉन्सिवनेस अपना दिखाते हैं और शो हो जाते हैं, सही होता है, ठीक है, सही से काम करता है। ये तो दो प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब सेम वही काम है, इसमें और कुछ ज्यादा नहीं करना, ठीक है, और इसमें कुछ नहीं करना। अच्छा, अब इसके बाद क्या काम करना है, ये तो आप लोगों का हो गया, मतलब आप लोग इनिशलाइज कर दिए अपने ऐप ने फ्लड स्क्रीन न्यूट्रल को, और उसमें जो बेसिक्स तीन प्रॉपर्टीज थी उसको भी यूज कर ली। अब आप लोगों ने क्या करना है, मैंने आप लोगों को सिखाया था, ये सारी विजिट्स मैंने आप लोगों को सिखाई हैं, अगर आप लोग मेरी प्ले लिस्ट को देखोगे तो इन सब में तो मैं अभी टाइम नहीं है इतना, वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, तो मैं जस्ट आप लोगों को एक दो विजिट्स में सिखा दूंगा कैसे यूज करते हैं। जैसे ये कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर मैंने लिया हुआ है, सही है। अब कंटेनर को क्या कर लोगे, मैं यहाँ पर इसको ये कंटेनर है, तो इसको बेसिकली ये सेम काम करते हैं, डॉट एच, ठीक है। तो ये आप लोगों का हाइट जो है कंटेनर का, ये रिस्पॉन्सिवनेस में आ गया, रिस्पॉन्सिव हो गया। डॉट डब्ल्यू वेट के लिए, तो आपका जो वेट है ये रिस्पॉन्सिव हो गया, सही है। अब यहाँ पर भी वेट है, तो जितनी जगह पर वेट होगा उसको आपने डब्ल्यू देना है, या जितनी जो हॉरिजेंटली है, ये आप लोग देख रहे हो मेरे हाथ, ये जितना भी ऐसे हॉरिजॉन्टल चलता है ना, तो उसको आपने डब्ल्यू देना है, क्योंकि वो विड्थ लेता है। और जितना भी वर्टिकली आता है, ठीक है, और जितना भी हाइट होता है तो उसको एच देना है, ठीक हो गया। एक तो इस बात को समझना है। दूसरा, इसके बाद जो आप लोग देख रहे हो बॉर्डर रेडियस डॉट सर्कुलर, ठीक है, बॉर्डर रेडियस हम कंटेनर को देते हैं, ये जो हमने दिया हुआ है, इसको भी रिस्पॉन्सिवनेस मिलाना है, तो इसको डॉट आर देना, आर का मतलब है रेडियस, ठीक हो गया, तो ये भी रिस्पॉन्सिव हो गया। अच्छा, इसके बाद स्प्रेड रेडियस हो गया, तो इसको भी आपने आर देना है, यानी रेडियस जितनी भी है उनको आपने आर देना है। ये मैं बिगिनर लेवल का आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए इजी रहे, सही है। अच्छा, अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये रिस्पॉन्सिव हो चुका है, सही है। हाँ, ये आपके मोबाइल के मुताबिक 300 जितनी साइज है ना, इसने ले ली, हाइट जितनी है इसने ले ली, सही है।
हाइट और विड्थ अपने उसके मुताबिक ले ली, मोबाइल साइज के मुताबिक। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा काम है, एक ये है कि आप लोग इसमें मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर टेक्स्ट लेता हूँ, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर मैं क्या करता हूँ, चाइल्ड लेता हूँ, चाइल्ड के अंदर मैं टेक्स्ट लेता हूँ। अब मैंने टेक्स्ट ले ली, रन कर दिया, ठीक है। अब टेक्स्ट नजर आ रहा है आप लोगों को, मैं इसको यहाँ पर लाना चाहता हूँ, तो मैं पैडिंग लूंगा। अब पैडिंग के लिए रिस्पॉन्सिवनेस कैसे करना है, पैडिंग के लिए रिस्पॉन्सिवनेस कैसे करना है, अगर ऑल है, ठीक है, तो फिर आर दे रहा हूँ, तो ये हर जगह से रिस्पॉन्सिवनेस शो कर दिया। लेकिन अगर आप ऑल नहीं रखना चाहते, आप ऑनली रखना चाहते हो, तो फिर टॉप से दे दिया, मिसाल के तौर पर आपने टॉप से आपने 50 दे दिया, तो डॉट एच देना, क्योंकि वर्टिकली काम कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो काम करेगा, ठीक है। अगर आपने लेफ्ट से देना है, तो फिर आपने डब्ल्यू देना है, मिसाल में डॉट डब्ल्यू, ठीक हो गया। अगर आप लोगों ने राइट से देना है, 10 डॉट डब्ल्यू, क्योंकि राइट लेफ्ट जो है ये हॉरिजेंटल में आता है, और हॉरिजेंटली जो है वो विड्थ में काम करता है, ठीक है। अच्छा, और अगर बॉटम से देना है, तो 10 डॉट एच, क्योंकि बॉटम भी जो है वो वर्टिकली में आता है। अच्छा, ये तो मैंने आप लोगों को सिखा दी। इसके बाद अगर आप लोग ऑनली नहीं लेना चाहते, डॉट सिमेट्रिक लेना चाहते हो, तो इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल काम करते हैं, ठीक है। तो हॉरिजेंटल में मिसाल में आप, मैंने यहाँ पर दे दिया 100, तो हॉरिजेंटल में क्या दोगे, डॉट डब्ल्यू, ठीक है। नजर आ गया आप लोगों को, ये चला गया इस तरह। अब मैं वर्टिकल में क्या करूंगा, तो वर्टिकल में मैं 100 डॉट एच दूंगा, क्योंकि वर्टिकली में मैं हाइट लेना चाहता हूँ, सही है। नजर आ गया आप लोगों को। तो इस तरह से ये पैडिंग में भी काम करता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब टेक्स्ट में मैं शॉर्टकट समझाता हूँ, टेक्स्ट स्टाइल, और यहाँ पर फॉन्ट साइज मैंने दे दिया 20 डॉट एसपी। अब एसपी क्या काम करेगा, ये जो टेक्स्ट है इसको रिस्पॉन्सिव कर देगा इसकी फॉन्ट साइज के मुताबिक, ठीक है। अब जहां पर भी ये टेक्स्ट होगा, तो इसी अपने मोबाइल की साइज के मुताबिक ये टेक्स्ट सेटल हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, और क्या रहता है, और कुछ विजिट्स हैं, उनमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये रिस्पॉन्स हो गया, आप किसी और मोबाइल में भी चेक करोगे ना, तो ये काम कर लेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैंने आप लोगों को मेन चीज़ें सिखा दी, इतना कोई इशू नहीं करता। अगर आप लोगों को फिर भी कोई इशू हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हो लाजमी, ठीक है। मैं आप लोगों को वहाँ पर रिप्लाई भी दे दूंगा अगर कोई इशू हो, और अगर कोई इशू बड़ा हो तो आप लोग मुझे डीएम भी कर सकते हो, सही हो गया। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी, और अगर समझ नहीं आई तो लाजमी कमेंट करें, अगर समझ आई है तो भी कमेंट करें, अपने ऑनेस्ट रिव्यू से लाजमी आगाह करें। अगर वीडियो अच्छी लगी और पसंद आई, तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, और अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें लाजमी। जज़ाकल्लाहु खैर, इंशाल्लाह ताला इस पर मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा आप लोगों के लिए। डेस्कटॉप, लैप और विंडो जितनी, यानी अपने ऐप को जितनी प्लेटफॉर्म्स में इसको रन करना है ना, हमने रिस्पॉन्सिव करना है, तो उन सब में मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा, उन सब की दिखाऊंगा, सही हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट विजिट्स हैं जहाँ पर हमने इसको अगर यूज़ नहीं किया, वहाँ पर भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। अदरवाइज ये सारे मोबाइल के लिए आप लोगों की रिस्पॉन्सिव इसी तरह ही काम करती है, ठीक है। अगर फिर भी आप लोगों को कोई इशू आता है, जैसे मिसाल के तौर पर आप लोग कहते हो कि सर कुछ चीज़ों का रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब हमें कोड का नहीं पता, ठीक है, तो आप लोग इसकी डॉक्यूमेंटेशन में चले जाओगे। डॉक्यूमेंटेशन में ये पड़ी हुई है, ठीक है, ये पड़ी हुई है। अदरवाइज अगर आप लोगों को फिर भी मसला हो और आप लोग कहते हो ये सर हल नहीं हुआ, तो आप लोग ले लोगे इसको इजीली। यहाँ पर भी दे सकते हो कि आप लोग चैट जीपीटी से इस चीज़ की सोल्यूशन ले सकते हो। ये आप लोगों को प्रोवाइड कर देगा कि मतलब कि कौन कौन से कोड हमने देने हैं, सही है। अब जैसे मैंने यहाँ पर इसको दे दिया, और उर्दू में ही मैं प्रॉम्प्ट लिखता हूँ कि इसमें विजिट्स को रिस्पॉन्ड
सेव करने के लिए मैंने क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, और ये आप लोगों को भी बता देंगे। अब आप लोग इसको, ये नहीं है कि आप लोग चैट जीपीटी से सारी हेल्प लो, लेकिन जस्ट जहां पर आप लोगों का इशू हो, मिसाल आप लोगों का सॉल्व ना हो, एक तो मेरी वीडियो को देख लो, हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो, यहाँ पर देखो इसने भी बता दिया हुआ है .w.h, ठीक है, .w.h सही है, ये नज़र आ रहा है .sp .r, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने इससे हेल्प ले लेनी है, ठीक है। ये देखें फॉन्ट साइज, तो यही तकरीबन काम करती है, समझ आ गई है। फिर भी अगर आप लोग इसको कहते हो तो इसको आप लोग कह सकते हो, मिसाल के तौर पर रिस्पॉन्स, बस आप लोग इसको इतना ही कर सकते हो। वीडियो लेंथी हो रही है, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो लाजमी लाइक करें। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। मुझे दुआओं में याद रखना। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।